मैं पहले आपको नहीं सुनता था, तब ऐसा सोचता था कि जो माता पिता हमारे समाज में शादी कराते हैं तो वो शादी मतलब कुदरती घटना है, क्योंकि हम जन्मे वो भी कुदरती। तो जो समाज में शादी हुई वो कुदरती घटना है, और जो लव मैरिज करते हैं वो आर्टिफिशियल है। लेकिन आपको सुनते सुनते ऐसा लगा है कि जो लव मैरिज है वो कुदरती लगता है, और जो समाज है जो शादी होती है वो आर्टिफिशियल लगती है। मैं आपको जब नहीं सुनता था तब मेरी शादी और सब हो गया था, सगाई मतलब सब हो गया था। ये मेरी वाइफ है। तो फिर शादी के बाद अभी तक मतलब हम जैसे आप प्रेम को डिफाइन करते इस प्रकार का प्रेम हम दोनों नहीं कर रहे अभी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम जुदा भी हो जाए। तो अब आगे हम साथ में भी रहना चाहते हैं, लेकिन प्रेम जैसा आप डिफाइन करते ऐसा नहीं है हमें। तो आगे के लिए हमारे लिए कुछ जैसे हम घर पे होम थिएटर लगा के आपको सुनते हैं दोनों। इनको आगे करके तो सवाल पूछ रहे हो। दो लोग हैं, एक दूसरे के लिए सहृदयता रखते हैं, जाहिर है कि ये अच्छी बात है। लेकिन जब किसी का भला चाहते हो तो ये जिम्मेदारी आ जाती है ना कि पता भी हो कि भलाई किस चिड़िया का नाम है। नहीं तो चाहने भर से थोड़े ही होगा। बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी, कुछ आवाज कर रही है, पता नहीं मैं वापस शहर तक ठीक ठाक पहुंचूंगा या नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊं वापस? सब चाहते हैं। चाहने से क्या होगा? उसके इंजन का, उसकी प्रक्रिया प्रणालियों का कुछ पता भी तो होना चाहिए ना। या जाओगे और उसको फुसफुसाओगे कि देखो देखो ये हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, इनको सकुशल पहुंचा देना, तो पहुंचा देगी। चाहने से कुछ हो जाएगा क्या? तो ये बात सब चाहने वालों को समझनी चाहिए ना, चाहने भर से कुछ नहीं हो जाता। मन की जटिलताओं का, मन के खेलों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी दूसरे का भला कर पाओगे। नहीं तो बड़े अफसोस की बात हो जाती है कि लोग चाहते तो एक दूसरे का हित है, लेकिन अनजाने में अहित कर डालते हैं। अपने ही हित नहीं कर पाते लोग, दूसरे का हित कैसे करेंगे? शुरुआत करी थी सवाल की ये कह के कि कुदरती क्या है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब। देखो ये जो आयोजित विवाह होता है, ये आम तौर पर घर वालों की माया से निकलता है। और जिसको प्रेम विवाह कहते हो, वो पुरुष और स्त्री की आपसी माया से निकलता है। अब तुम्हें कौन सी माया चाहिए, तुम चुन लो। एक विवाह वो होगा जिसमें घर वाले और बाकी सब रिश्तेदार मिल करके अपने हिसाब से तय करते हैं कि तुम्हें किसके साथ होना चाहिए। वहाँ उनका गणित चलता है। और एक दूसरा विवाह होता है जिसमें पुरुष स्त्री आपस में ही तय कर लेते हैं, वहाँ उनका गणित चलता है। गणित लगाना आता किसी को नहीं है। तो अब तुम्हें किस तरीके से परीक्षा में फेल होना है गणित की, ये तुम चुन लो। अरे जब प्रेम ही नहीं पता तो प्रेम विवाह कैसे कर डालोगे?
और वैसे ही जो घर वाले, उनसे पूछता हूं कि आयोजन शब्द का अर्थ पता है क्या? योजना माने क्या होता है? जब आप कहते हो अरेंज्ड मैरिज, तो कौन ये व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है, जानते भी हो? उसको नहीं समझा तो उसके द्वारा रची गई व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर लिया? व्यवस्थापक कौन है? ये जो पूरी विवाह की व्यवस्था को रच रहा है वो कौन है? वो भीतर बैठा मन है। वो कह रहा है इस तरह से लड़के की शादी करा देनी है, इस तरह लड़की की शादी करा देनी है। उसी ने तो सारी व्यवस्था रची है ना। उस व्यवस्थापक को हम समझते हैं क्या? उसको अगर हम समझ लें तो हम ये भी जान जाएंगे कि वो ये जो पूरी व्यवस्था रचता है, इसकी शादी यहाँ होनी चाहिए, इसकी शादी इस उम्र में होनी चाहिए, इसकी ठहर के करते हैं, इसकी शादी में ऐसा लेन देन हो जाए, तो फिर वो जो व्यवस्था रचता है वो सारी व्यवस्था भी हम जान जाएंगे कि कहाँ से आती है, क्यों आती है। और वैसे ही जब लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि हमें प्यार हो गया, तो हम पहले जान तो लें कि उनके लिए प्यार का अर्थ क्या है। जब हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम बोलते हैं, तो फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ को प्रेम विवाह बोल रहे हैं। तो ये कुदरती शब्द बड़ा झंझट का है। तुम कुदरती हटा के मायावी कर दो। और माया तरह तरह की होती है। जिस रंग की चुन्नी है चुन लो। चाहो तो माता पिता की तरफ की माया चुन लो, मामा की तरफ की चुन लो, ताऊ की तरफ की चुन लो, रिश्तेदारों की तरफ की चुन लो। कई बार घरों में पंडित वगैरह रिश्ते लेके आते हैं, उनकी माया चुन लो। और ये सब नहीं करना है, इनकलाबी आदमी हो तो अपनी व्यक्तिगत माया चुन लो। पर ले दे करके चुनते तो सभी माया ही है। जो प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, वो विवाह चाहे दूसरों के कहने पर करे और चाहे अपनी तथा कथित मर्जी से करे, उसने ले देकर चुनी तो माया ही है। हाँ, कुछ लोगों को इसमें बड़ा संतोष रहता है कि जब माया ही चुननी है तो दूसरों की दी हुई क्यों चुने, हम अपनी चुनेंगे। जब पिटना ही है तो कम से कम ये तो रहे कि अपनी ही चप्पल से पिटे, दूसरों का जूता काहे खाएं। तो इस तरह की संतुष्टि चाहिए हो तो तुम कह लो कि प्रेम विवाह ज्यादा ऊंचा होता है। मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा पीट तो दिए ही गए। ये जो गाल लाल हो रहा है, उसकी लाली पर थोड़ी लिखा है कि चप्पल ताऊजी की थी या तुम्हारी अपनी। लाली तो लाली है, क्या उभर के आली है। आ रही बात समझ में कुछ? हम प्रेम समझने को तैयार नहीं होते, प्रेम विवाह करने को बड़े उतावले रहते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, एक से एक नमूने जिंदगी में जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं जानते, 14 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, तभी से एक लफ्ज वो जान जाते हैं, क्या? प्यार। और ऐसे कभी सामने पड़े, मैं कहूं कि तुझे गणित नहीं आती, तुझे भूगोल नहीं आता, तुझे यहां से लेके वहां तक सीधे चलना नहीं आता, तुझे किसी आदमी से दो बात करना नहीं आता, तुझे अपना गुस्सा संभालना नहीं आता,
तुझे कहीं पर समय से पहुंचना नहीं आता। तुझे इंसान बनना नहीं आता। तुझे प्रेम करना कहां से आ गया? या प्रेम ऐसी चीज है जिसको करने के लिए कोई पात्रता ही नहीं चाहिए? तो कहेंगे आचार्य प्रशांत तुम नहीं समझोगे, ये दिल की बात है, दिल की। तुम जैसे पत्थर दिल आदमी को नहीं समझ में आएगी। अरे किताबों से बाहर निकलो, बागीचों में उतरो, तितलियों के साथ खेलो, फिर तुम्हें पता चलेगा इश्क किसको कहते हैं। तुम्हारे जैसे पाषाण हृदय लोगों के लिए इश्क नहीं होता। हमसे पूछो ना, हम जानते हैं। कहते तुम कैसे जानते हो? बोले वो जब जुल्फे उड़ती हैं तो इश्क है। अच्छा, और ये बड़े से बड़ा अचंभा नहीं है दुनिया का कि हद दर्जे का नाकाबिल आदमी होगा जो कुछ नहीं कर सकता लेकिन प्यार जरूर करता है। कैसे भाई, कैसे कैसे? तो कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है आचार्य जी। प्यार करने के लिए कोई योग्यता पात्रता थोड़ी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। चाहिए भाई, चाहिए। ये गलत लोगों ने तुम्हारे दिमाग में गलत शिक्षा भर दी है कि प्यार तो कुदरती होता है, कि प्यार तो प्राकृतिक होता है, कि प्यार करना तो जानवर भी जानते हैं। ये मूर्खता की बात है जो तुम्हें सिखा दी गई है। तुमसे बोल दिया गया है कि प्यार तो एक छोटे बच्चे से सीखो। ये पागलपन की बात है। छोटा बच्चा मोह जानता है, छोटा बच्चा ममता जानता है, छोटा बच्चा आसक्ति जानता है, प्रेम नहीं जानता। प्रेम सीखना पड़ता है। मनुष्य अकेला प्राणी है जो प्रेम जानता है। तुम बेकार की बात कर रहे हो अगर तुम कह रहे हो कि प्रेम तो जानवर भी समझते हैं। नहीं, जानवर प्रेम नहीं समझते, जानवर सुरक्षा समझते हैं। तुम कहोगे नहीं, मेरे घर में मेरा टॉमी है, मुझसे बड़ा प्यार करता है। तुम उसे रोटी डालते हो इसलिए प्यार करता है। कुत्ता है इसलिए प्यार करता है। कुत्ते पहले भेड़िए हुआ करते थे, इंसान के साथ रहने लगे हैं, उनके जीन्स ही ऐसे हो गए हैं कि अब उन्हें इंसान के साथ ही रहना है। वो तुम्हें देखेगा तो दुम हिलाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे समझा दिया है कि उसकी जिंदगी ही इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य उसे रोटी डालेगा या नहीं डालेगा। भेड़िया तुम्हें देख के तुम हिलाता है क्या? और पड़ोसी का कुत्ता तुम्हें देख के प्यार से तुम्हारी गोद में आ जाता है क्या? तब तो भगते हो बहुत जोर से, तो बुलडॉग। अपने वाले कहते तो बहुत प्यारा है मेरा, आ जा। वो आ भी जाता, तुम्हारा मुंह चाटने लगता, कहता ये देखो जानवरों को प्रेम पता है। जानवर तुम्हारे पास इसलिए आता है क्योंकि प्रकृति उससे ऐसा करवाती है। उस चीज में भी सौंदर्य है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। चिड़िया का एक जोड़ा साथ बैठा हुआ है, आवाजें कर रहा है और उसकी आवाजें गीत जैसी सुनाई पड़ रही हैं। उसमें सुंदरता है, निश्चित रूप से है, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो मूलतः आध्यात्मिक होता है। प्रेम करने की योग्यता तो सिर्फ उसकी है जो मन को समझ गया हो, जो मन की बेचैनी को जान गया हो। मन की बेचैनी का चैन के प्रति खिंचाव ही प्रेम है। इसके अलावा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। आचार्य जी ये देखिए गलती कर गए ना, आपने प्रेम की परिभाषा दे दी। अरे हमसे पूछिए ना, हम 8वीं क्लास के लौंडे हैं, लेकिन हम आपको बताए देते हैं कि इश्क वो है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। और ये हमें फिल्मों ने और शायरों ने बताया है। तुम भी मूर्ख, तुम्हारी फिल्में भी मूर्ख, तुम्हारे शायर भी मूर्ख। बेचैन हो ना, चैन मांग रहे हो ना मन पर, यही जो लगातार आकर्षण छाया हुआ है कि कहीं पहुंचकर शांति मिल जाए, इसको ही प्रेम कहते हैं। तो प्रेम सार्थक तब हुआ जब आप उस दिशा जाएं जहां वास्तव में शांति मिलती हो। लेकिन प्रकृति
और जो प्राकृतिक खिंचाव होता है, जिसको आप प्राकृतिक प्रेम बोल देते हैं, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि आपको शांति मिले। अंतर समझना। प्राकृतिक खिंचाव का नतीजा सिर्फ एक हो सकता है, संतान, और आध्यात्मिक खिंचाव का नतीजा होती है शांति। इसीलिए प्राकृतिक खिंचाव सदा पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से होता है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो। क्योंकि प्राकृतिक खिंचाव है ही इसीलिए कि या तो रोटी मिल जाए, या घर मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, या सेक्स मिल जाए, संतान पैदा हो जाए। प्राकृतिक खिंचाव इन वजहों से होता है। आध्यात्मिक खिंचाव किस लिए होता है? उसकी सिर्फ एक वजह होती है, शांति मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो जिसको कह देते हो ना कि अरे मैं तो कुदरती तौर पर उसकी ओर आकर्षित हूं, या कि देखो प्रेम तो प्राकृतिक होता है, सब जीवों में होता है, वो जो प्रेम है वो प्रेम की बड़ी छोटी परिभाषा है। छोटी भी नहीं, मैं उसको गलत परिभाषा बोलता हूं। उसे प्रेम कहना ही नहीं चाहिए। वो बस ऐसे ही है, कुछ नहीं। तो प्रेम करने के लिए पात्रता चाहिए, प्रेम करने के लिए ऐसी आंखें चाहिए जो दूसरे को कम और खुद को ज्यादा देखें। तुम्हारी आंखें जाकर के दूसरे से ही चिपक गई हैं तो ये प्रेम की निशानी नहीं है, ये तुम्हारे पशु होने की निशानी है। पशु के पास कोई पात्रता नहीं होती, उसके पास काबिलियत ही नहीं कि वो खुद को देख सके कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, इस खोपड़ी में चल क्या रहा है वास्तव में। इंसान होने की विशिष्टता ये है कि तुम खुद को देख सकते हो, समझ सकते हो। जब तुम खुद को देखोगे, जब तुम्हें अपने भीतर की गड़बड़ का कारण समझ में आएगा, जब तुम्हें अपनी बेचैनी का सबब समझ में आएगा, तभी तो तुम खिंचोगे ना समाधान की ओर और चैन की ओर। समाधान की ओर खींचना, चैन की ओर बढ़ना, ये प्रेम है। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। कितनी सीधी परिभाषा दे दी संतों ने। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न जाने कोय, और जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। पता करना हो कि तुम्हें जो अनुभव हो रहा है अभी, वो प्रेम का ही है या किसी और चीज का, तो ऐसे जांच लेना कि जिस रास्ते पर तुम्हें ये तुम्हारा प्रेम खींच रहा है, उस रास्ते पर तुम्हें साहब मिलेंगे या कोई और मिलेंगी, ये देख लो। साहब समझ रहे हो ना कौन? मुक्ति की स्थिति को साहब कह दिया, यहां शांति को साहब कह दिया। हम तो प्रेम के नाम पर बंधन और पकड़ लेते हैं, और जानने वाले समझा गए हैं कि प्रेम माने उधर को बढ़ना जिधर आजादी मिलती हो। जिसके साथ रहने से आजादी मिल जाए, बस वही प्रेम के काबिल है। जिसके साथ रहने से बंधन बढ़ते हो, जान लेना वहां खतरा है। अब पूछ रहे हो कि हम पति पत्नी हैं, टीवी पर इकट्ठे बैठ करके आपकी बात सुनते हैं, तो फिर एक दूसरे को वही दो जो प्रेम का धर्म है। प्रेम का धर्म है खुद आज़ाद रहना और दूसरे को आज़ादी देना, खुद शांत रहना और दूसरे को शांति देना। तुम अगर कहो कि किसी से तुम्हें प्रेम है और तुम उसकी जिंदगी में दिन रात चकल्लस भर दो, तो तुम प्रेमी नहीं हो, दुश्मन हो। लेकिन ज्यादातर यही होता है प्रेम के नाम पर। आप अगर अपने चित्त को परखेंगे तो बड़े खेद की बात है कि आपको पता चलेगा कि आपको आपके दुश्मनों से कम तनाव रहता है। आपका ज्यादा सरदर्द आपके चाहने वालों की वजह से है। बोलिए ये बात सही है या नहीं? आपको आपके दुश्मन तो क्या ही तनाव देते होंगे,
उनकी बहुत हैसियत ही नहीं, दुश्मन तो दूर बैठा है। ये जो हमारे प्रेमी जन हैं, स्वजन हैं, इन्होंने ही खोपड़ी खा रखी होती है। हाँ या ना? तो ये प्रेम की निशानी नहीं है। लेकिन हम कहते हैं यही तो प्यार की बात है ना, सारा कूड़ा और किस पर डालेंगे? इंतजार करते हैं दिन भर वो लौट के आए, और लौटा नहीं कि दिन भर का जितना कूड़ा था डाल दिया उसके सर पे। इसी तरह से साहब जी बाहर थे, तो बाहर तो हिम्मत है नहीं कि अपना सारा कूड़ा कचरा जहर किसी पे उलट दें। तो घर आते हैं, वहां पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, उन पर उलट दिया। प्रेम के नाम पर यह सब चलता है। देखते नहीं हो, कोई अजनबी हो उससे तो ढंग से बात कर लेते हो। अजनबियों से कितना मुस्कुरा के बात करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और सब गाली गलौज फूहड़पना किसके लिए आरक्षित रहता है? जिनको अपना कहते हो। अनजान लोगों के सामने तो हमारी छवि आमतौर पर अच्छी ही रहती है ना। हमारी असलियत क्या है हमारे अपने जानते हैं। सारी नंगाई हमारी वहां दिखाई देती है। और इसी को तो हम प्यार कहते हैं कि भाई दूसरों के साथ तो औपचारिकता है ना, फॉर्मेलिटी, तो उनके साथ हम अपना असली रूप थोड़ी दिखा सकते हैं। असली रूप तो तुम्हारे सामने ही दिखाएंगे ना। हाँ, असली रूप दिखा दो, लेकिन तुम्हारा असली रूप इतना भयानक क्यों है? असली रूप जरूर दिखाओ हमें श्रीमान जी, पर यह तो बताओ कि असली रूप इतना भयावह क्यों है? तुम असलियत में ऐसे हो क्या? लेकिन इसको हम प्रेम कहते हैं। सब कचरा जिसके ऊपर डाल सको उसको तुम कह देते हो ये मेरा प्रेमी है ना? ये जो इतनी बातें होती हैं घंटों घंटों, इन बातों में क्या एक दूसरे को अमृत पिला रहे होते हो? सब प्रेमियों की निशानी है, 2-2 4-4 घंटे लगे हुए हैं फोन पर, और फोन पर नहीं तो आमने सामने बैठ के एक दूसरे का भेजा चबा रहे हैं। और मजाल है कि उधर से कचरा फेंका जा रहा हो, इधर से तुम फोन काट दो, बेवफा कहलाओगे। और कितना मजा आता है। पता होता है कि हम यहां से बेवकूफी की बातें पेले जा रहे हैं, और सामने एक मजबूर इंसान उसको झेले जा रहा है। और फिर कोई आएगा अचानक से, फिर कहेगा वो पत्थर दिल इंसान तू नहीं समझेगा, इस पेलने और झेलने का नाम ही तो इश्क है। मैं पत्थर दिल ही सही, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं अगर मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और इतना ही आपसे विनती कर सकता हूं, न पेलो न झेलो। इसी बात को हमारे बड़े लोग बोल गए थे, न दैन्यम न पलायनम। सरल करके बता दिया मैंने, क्या? न पेलो न झेलो। आ रही बात समझ में? कोई तुम्हारा अब प्रेमी बन गया है, उससे अब तुम एक रिश्ते में आ गए हो, या किसी से तुम्हारी शादी हो गई है, तुम उसके पति या पत्नी कहलाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके सामने बिल्कुल अब बेहूदगी का नंगा नाच नाचो। सबको झटका लगता है, चाहे आयोजित विवाह हो और चाहे प्रेम विवाह हो। शादी के बाद जो रूप देखने को मिलता है, झटका सबको लग जाता है। कहते ये तो तुमने पहले दिखाया ही नहीं था। तो उधर से उत्तर आता है, सरप्राइज, कुछ तो बचा के रखना था ना बाद में दिखाने के लिए। तो अब ये रूप देखो हमारा। तुम्हें पता है हमारे 2 और भी दांत थे जो छुपे रहते थे, फिर वो 2 दांत निकलते हैं ऐसे। ये प्रेम की निशानी नहीं है। अगर आत्मीयता का मतलब ये है कि दूसरे के बाल नोचने हैं, गाली गलौज करनी है, सर फोड़ना है, तो भाई बेगानापन बेहतर है।
थोड़ी औपचारिकता, थोड़ी फॉर्मेलिटी ही बेहतर है। प्रेम का मतलब यह है कि तू तड़ाक करनी है तो फिर थोड़ा बेगानापन ही सही है, आप नहीं तो तुम ही बोल लो। कोई कह रहा था, जाने मैंने कहीं देखा कि लड़का लड़की जान जाते हैं कि अब वो प्रेमी प्रेमिका नहीं रहे, पति पत्नी हो गए हैं, जब वो एक दूसरे से बदतमीजी करने लगते हैं। पति पत्नी हो जाने की निशानी ही यही है कि अब आपको एक दूसरे से बदतमीजी, बेहूदगी करने का अधिकार मिल गया। जब तक प्रेमी प्रेमिका हो तब तक फिर भी थोड़ा लिहाज रहता है, और लिहाज इस नाते रहता है कि बेहूदगी करी तो कहीं अगला छोड़ के ना चला जाए हमें। पर जब बिल्कुल पक्का हो जाता है कि अब ये कहीं छोड़ के भागने नहीं वाला, मुर्गा बिल्कुल फंस ही गया है पिंजड़े में, तो बदतमीजियां शुरू होती हैं। और कहा जाता है उसी से तो करेंगे ना जो हमारा अपना है। अपनी चीज ही तो तोड़ी जाती है। ये मत करना। दो तरह के प्रेम होते हैं, एक वो जिसमें प्रेम का मतलब होता है कि अब तुम दूसरे को अपना सबसे निकृष्टतम और घृणास्पद रूप दिखा सकते हो, यह आमतौर का प्रेम है। जिसमें प्रेम का मतलब होता है कि अब तुम दूसरे के सामने अपना सबसे कुत्सित, सबसे नंगा, सबसे विकृत रूप दिखा सकते हो, खुल करके, बिना किसी झिझक के। ये साधारण प्रेम है। और एक दूसरा प्रेम होता है जिसमें तुम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी रखते हो, इस बात को अपना धर्म मानते हो कि अगर प्यार करता हूं तो दूसरे को अपना सबसे ऊंचा रूप ही दिखाऊंगा। इन दो तरीकों के प्रेमों में से कौन सा करना है ये चुन लीजिए। बड़ी जिम्मेदारी है प्यार। जिससे प्यार करो उसे ऊंचाई की तरफ ले जाओ, जिससे प्यार करो उसको वो तक देने की कोशिश करो जो देने की तुम में साधारणतया काबिलियत नहीं है। खुद भी साहब तक जाना है, दूसरे को भी पहुंचाना है। यही प्रेम है। हक भर नहीं जमाना है, घमासान ही नहीं मचाना है, साहब तक पहुंचाना है। एक दूसरे का मतलब प्रेम का मतलब एक दूसरे की बात माने, जिसको प्रेम करे उसकी बात माने, ऐसा मतलब? ये बोला क्या इतनी देर से? क्या कर रहे हो? मतलब हम आपसे प्यार करते हैं तो हम आपकी बात माने, ऐसा हुआ ना? मैं आपसे प्यार करता हूँ तो ये तुम मुझसे सवाल कर रहे हो या देवी जी को सुना रहे हो? कहीं वो बार बार तुमसे आग्रह करती हो कि देखो मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो ना, मानो ना, तो सामने बैठी उनके कंधे पे रख के चला दिया तुमने। नहीं तो आपके प्रश्न का मेरी कही गई बात से कोई संबंध ही नहीं है। इतनी देर में मैंने क्या जरा भी ऐसा इशारा भी दिया कि दूसरे की बात मानने का नाम प्रेम है? ऐसा कहा क्या? तुम उसकी बात मानो, वो तुम्हारी बात माने, और दोनों की बातें आपस में मिलती नहीं, तो ले दनादन दे दनादन। तुम अपनी बात आज तक मान पाए खुद? सुबह 5 बजे उठना हो, ये तुम्हारी अपनी ही बात हो, उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, दौड़ लगानी, कसरत करनी, अपनी बात मान पाते हो?
करीब साल भर हो गया जब पहले शिविर में आए थे, तब से अब तक जो मैंने बातें कही वो मान ली? कोशिश की। यहाँ तो कोशिश शब्द बीच में आ गया। सुधार बहुत आया, मतलब बदलाव आया है बहुत। सवाल ऐसे पूछ रहे हो, करो सुधार आया है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि दूसरे की बातें मानने का नाम प्रेम है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी बातें वगैरह मानेगा या तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये बड़ी से बड़ी गलतफहमी है, घातक। हम सोचते यही है, तू तो मुझसे प्यार करता है ना, तो तू तो मेरी सारी हसरत चाहत पूरी कर, तुझसे तो जो मैं कहूं तुझे मानना पड़ेगा। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। कतई ऐसी हो रही हो और सामने आके पूछे, सोनू मैं मोटी हो रही हूं क्या? नहीं, तुम तो सूख के कांटा हो गई हो। दूसरे की बात नहीं माननी है, दूसरे तक सच की बात पहुंचानी है। अब उसमें दिल दुखता हो तो दुखे, घाटा होता हो तो हो। दमदार आदमी चाहिए सच बोलने के लिए, और बड़ा प्रेमपूर्ण आदमी चाहिए सच बोलने के लिए। दूसरे की हां में हां मिला करके दूसरे को धोखा दे देना तो बहुत आसान है कि नहीं? कोई आया आपके पास कोई मुद्दा लेकर के, आपने कहा बिल्कुल 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 बिल्कुल। आया आपके पास कोई कह रहा है, आप पता है वो जो बगल की है ना वो मिसेस गुप्ता, बड़ी डायन है, तो बिल्कुल बिल्कुल डायन डायन कर, मुझसे उसकी बिल्कुल नहीं पटती। हाँ बिल्कुल वही डायन है। ये तुम भला कर रहे हो, ये तुम भला कर रहे हो अपने चाहने वाले का, लेकिन इसमें आसानी बहुत है। तुम अपना काम करते जाओ और उधर से जो आवाज आ रही है तुम उससे हां में हां मिलाते जाओ, कोई दुविधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यही तुम कह दो कि मेरी बात सुनो भाई, ये जो लड़ाई होती है ना तुम्हारी और गुप्ता जी की, उसमें मुझे लगता है दोष दोनों तरफ से है। तो जैसे ये कहोगे वैसे ही अब तुम्हारे लिए झंझट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने इधर का भी दोष बता दिया, अपनी तरफ का भी। प्रेम होता है ना तब आदमी ये झंझट बर्दाश्त करने को तैयार होता है। तब आदमी कहता है कि झंझट खड़ा हो तो हो, बोलूंगा तो मैं सच ही। मुझे मालूम है मैंने सच बोला नहीं कि मेरे ही घर में बवंडर खड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोलूंगा तो मैं सच ही। सच इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरा अहंकार है, सच इसलिए बोलूंगा क्योंकि तुझसे प्यार है। लेकिन जब भी तुम सच बोलोगे उसको माना ऐसे ही जाएगा, तो बड़े अहंकारी आदमी है, मेरा दिल दुखाते रहते हैं। मैंने तो थोड़ी सी बात कही थी कि मेरी और गुप्ता की लड़ाई में गलती हमेशा गुप्ता की होती है। ये मेरी इतनी सी बात में भी राजी नहीं हो पाए, तुरंत मेरा ही दोष निकाल दिया। बोले कि नहीं देखो, जब तुम्हारी और मिसेस गुप्ता की लड़ाई होती है तो दोष दोनों तरफ से होता है। ये बहुत अहंकारी आदमी है, इसको तो बहुत मजा आता है मेरी खोट निकालने में। ये बात अहंकार की नहीं, प्यार की है। तुमसे जरा कम प्यार करते तो तुम्हारी खोट नहीं निकालते। तुमसे अगर हम जरा भी कम प्यार करते तो तुम्हारे दोष तुमको नहीं बताते, बात बात में तुम्हारे दोष बताते हैं। तुम्हारे दोष बता बताकर तुम्हारी ही नजरों में खुद बुरे बन जाते हैं। क्योंकि प्यार करते हैं तुमसे। आ रही बात समझ में?